गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज सेकेंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में आप लोग को परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुके हैं पिछले के 2 क्लासों में, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग साधारण ब्याज, है ना। यहाँ नाम देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे लोग ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, जब हम इसके पहले भी पढ़ा रहे थे तो ये चैप्टर को पहले भी पढ़ाए थे। तो अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, क्या क्या है इसमें। सिंपली जानो 4 कंपोनेंट है, यदि मैथ के भाषा में समझे। उस 4 कंपोनेंट में क्या हो सकता है, क्या कोई भी 2 कंपोनेंट दे और 2 कंपोनेंट का मान मांगे, या नहीं तो 3 दे 1 मांगे। क्या क्या 4 कंपोनेंट है। पहला है प्रिंसिपल, जिसको हम लोग कहते हैं मूलधन। नहीं, मूलधन है ना रे, मूलधन। जिसको हम लोग P से नोटेट करते हैं। फिर क्या है, दर, इसको मिटा लेते हैं, रेट लिखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, रेट, जिसको हम लोग दर कहते हैं, जिसका नोटेशन होता है आर। तीसरा क्या हो गया, टाइम, मूलधन, रेट, टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समय, जिसको नोटेशन देते हैं हम लोग इससे टी से। चौथा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। चौथा नंबर क्या होगा, साधारण ब्याज, एसआई, ठीक है। क्या हो गया, एसआई, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। और 5वां नंबर होगा हमारा अमाउंट, एक लिख लेते हैं। जिसको हम लोग कुल धन भी कर सकते हैं। अमाउंट को, अमाउंट कहते क्या होता है, धन होगा। हिंदी में हमको इतना अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि पढ़े नहीं है। तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हम PDF हिंदी में डाउनलोड किए हैं गूगल के माध्यम से। मिश्रधन, हाँ वेरी गुड, मिश्रधन, हाँ मिश्रधन, थैंक यू, याद दिला दिया, मिश्रधन। ये 5 कंपोनेंट है। 5वां कंपोनेंट का कोई खास यूज नहीं है। इस 4 कंपोनेंट के आधार पे ही हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ते हैं। कैसे, क्योंकि हमारा एक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, SI बराबर P इंटू R इंटू P अपॉन 100। परसेंटेज आपने जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, रेट हमेशा क्या रहता है, परसेंटेज के फॉर्म में रहता है। मतलब 6%, 7%, 8%, है ना। तो परसेंट का सिंबल का मतलब ये होता है 1/100। अब आते हैं पहले इसके यूज के बारे में समझते हैं, तब समझ में आएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। सपोज डेट करो हम 10,000 रुपया लिए इस लड़के से कर्ज, और इसको हम बोले कि तुमको हम 1 साल में पैसा लौटाएंगे। ये बोला 1 साल तक तुम मेरा 10,000 रुपया रख लोगे तो मुझे क्या फायदा, मेरा तो पैसा फंस जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, जाओ तुमको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम क्या करेंगे, तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो वहाँ पर 10% जैसे बोलेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो सिंपल या तो कंपाउंड। पहले सिंपल इंटरेस्ट पर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, ठीक है। दर जनरली वार्षिक निकाला जाता है। दर कैसे निकाला जाता है, वार्षिक आधार पे। जो इलीगल है, जैसे गुंडा बैंक जो सब काम करता है, जैसे महाजन से तुम लोग कर्जा लेते हो, वो सैकड़ा के हिसाब से लेता है, वो इलीगल है, ठीक है। अदरवाइज एक जनरल कॉन्सेप्ट में हम लोग साधारण ब्याज जो निकालते हैं वार्षिक दर रहता है। तो अब बताओ 10,000 रुपये का 10% कितना होगा। हमने क्या क्वेश्चन तुमसे वही किया, 10,000 रुपया हम लोग इससे कर देंगे। क्या नाम है तुम्हारा, पिंटू से। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10%। और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, कल पिछली क्लास में पढ़ाए थे,
क्या परसेंटेज यदि उड़ाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। तो एक शून्य इससे कटा, एक शून्य इससे कटा, कितना हुआ 1000 रुपया। 1000 रुपया क्या किए हम पीटू को इंटरेस्ट दिए। 1000 रुपये कितना दिए पीटू को इंटरेस्ट दिए। कर्जा कितना लिए थे 10,000। कितना रुपया लौटाएंगे 11,000। वही 11,000 हुआ अमाउंट मिश्र धन, मतलब प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकलेगा। अमाउंट कैसे निकलेगा सर? अमाउंट निकलेगा यदि हम लोग प्रिंसिपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर को जोड़ दें, एसआई रेट नहीं लिखते हैं, रेट लिखने कंफ्यूज करोगे, एसआई को जोड़ दें तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा, है ना। इसलिए बोलेगा ये अलग है, बाकी 4 चीज से रिलेशन है। चूंकि इस फॉर्मूला में देखो 4 चीज है, एसआई है, पी है, आर है, पी है, 4 चीज है ना। तो अब होता क्या है तुम लोगों को एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ गए एसआई का क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। हो सकता है हम कह दे क्या रिया हमसे 2000 रुपया कर्जा ली 2 वर्षों के लिए और 5% के रेट से, ठीक है। तो 2000 रुपये का 1 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मुजवानी बताना है। अब 2000 को 100 से भाग दिए, कितना हो गया 20 रुपया, और उसको 5 से गुना किए, कितना हो गया 100 रुपया। 1 साल में हमको 100 रुपया देगी इंटरेस्ट, दूसरा साल 100 रुपया और 200 रुपया, और अमाउंट कितना ली थी कर्जा हमसे 2000। तो 2200 रुपया क्या करेगी रिया हमको 2 साल के बाद लौटाएगी, ठीक है। यही सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन होता क्या एग्जाम में इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पूछता। एग्जाम में क्या करता है, कभी तुमको बता देगा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, कर देगा क्या हमसे रिया 2000 रुपया ली 2 साल के लिए और हमको 2200 रुपया लौटाई, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम रिया को कर्जा दिए हमसे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे प्रिंसिपल, 2200 में 2000 घटा देंगे तो कितना हुआ 200। तो 200 इंटरेस्ट दी हमको कितना साल में 2 साल में, तो उसको फिर 2 से भाग दे देंगे तो 100 रुपया इंटरेस्ट दी साल भर में। तो 200 का 100 रुपया कितना हुआ 2000 का चेक कर लेंगे, अपना परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, अब देखो इसके बाद परसेंटेज निकालने का तरीका है हमको क्या लिया 2000 रुपया मेरा अमाउंट है और हमको कितना रुपया इसमें आया, आउटकम कितना हुआ 100 रुपया। तो 100 रुपीज क्या होगा मेरा, ये होगा 2000 में 100, तो 100 अपॉन 2000 में कितना दिए हम लोग 100 दिए, भागा गुना 100। जान लेना परसेंटेज को तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो भाग देंगे 100 से, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालेंगे तो गुना करेंगे 100 से। ये याद रखना, पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके थे, पिछले 3 क्लास में परसेंटेज पढ़ाई हुई थी, जो बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं आए थे, तो वो देख लेना। कोई बच्चा लोग सुख कर अंदर आने के लिए ठीक है। तो अब कितना होगा, 2 शून्य कट गया और 20 कट गया, 20 पंचे 100, 5% ऑफ इंटरेस्ट। याद करो क्वेश्चन में ही नदिया से हम पूछे थे क्या 5% के दर से निकल गया। तो बस इतना सा ही सवाल है, इसका मतलब यह हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर बहुत हल्का है सर एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग आते हैं पीडीएफ में जंप करते हैं, जो पीडीएफ मेरा यहाँ खुला हुआ है ये देख रहे हो। इसमें क्या करेंगे हम, ये लोग एक एक सवाल को देखेंगे, एक एक फार्मूला को देखेंगे। यह पीडीएफ बहुत ज़्यादा दिक्कत तुम लोगों को नहीं है, यह पीडीएफ तुम लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग ग्रुप में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ सवाल को देखना है और समझना है और तेज़ी से कैलकुलेशन करना है, समझ गए। ये 3 काम यहाँ आप लोगों को करना है, और बाकी चीज़ क्या बोले तुम लोगों को किसमें मिल जाएगा, ग्रुप में ऑलरेडी रहेगा। जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए MCTV ग्रुप में, वह अपने सहपाठी के हेल्प से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में हम स्कैनर का लिंक भेज चुके हैं, जो आपस में कोई दूसरे को शेयर करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन हो जाओगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, उसमें परसेंटेज का भी नोट्स है पीडीएफ वाला, है ना, उससे तुम उसका तैयारी कर लोगे। और जैसे एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा तो तुम लोगों को हर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, और जो बच्चे नहीं भी क्लास किए उसको 1 क्लास 1 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो पिछले बार पढ़ाए, मतलब एक दिन क्लास करोगे एग्जाम का 1 क्वेश्चन आएगा एग्जाम, मतलब एग्जाम में कुल लॉन्ग में 6 क्वेश्चन पूछता है, 6 से 8 दिन क्लास करोगे तुम्हारा 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो
वो तो एग्जाम के टाइम चलेगा, ठीक है। और PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप में ही मिलेगा, इसलिए ग्रुप में ज्वाइन रहना, जिससे तुम लोग को फायदा होगा। तो 5% निकल गया मेरा, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग पूरा टॉपिक पे आते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया होगा टेंशन मत लेना, क्योंकि दोबारा जब हम समझाएंगे तो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ हम रफ डायग्राम दिए तुम लोगों को, ठीक है। क्या रफ डायग्राम इसलिए दिए कि आप लोग इससे जो है सीख पाओ। एक काम करोगे, और कोई बच्चा यदि जुटे हो उसमें फेसबुक लाइव में, देखो मेरा आवाज आ रहा है, लेकिन कॉलर माइक को नहीं लाए हैं, को लगता नहीं कि इससे जा रहा होगा। आ रहा है, सब आ रहा है, चलिए वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ की बातें किए, सवाल देखते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। हम बताए भी थे हम मूलधन का फॉर्मूला क्या होगा। सर मूलधन को इधर ले आएंगे, जैसे हम SI बराबर तुमको बोले क्या है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। बिना पूछे अंदर आते चले जाओगे, है ना। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा सर, तो प्रिंसिपल को सिंगल करेंगे, सबको सिंगल करेंगे, तो क्या हो जाएगा सर SI, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, भाग बराबर किस पर जाता है, क्या हो जाता है गुना में, तो 100 हो गया। रेट नीचे आ गया, टाइम नीचे आ गया, निकल गया फॉर्मूला, है ना। उसी तरह से दर का फॉर्मूला क्या होगा सर, रेट का फॉर्मूला निकालना है, तो सर रेट का फॉर्मूला हो जाएगा तब R बराबर SI इंटू 100, और टाइम और प्रिंसिपल को नीचे ले आना है, तो टाइम और गुना प्रिंसिपल, निकल गया, है ना। इस तरह करके हम लोग सब फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब आते हैं इस पर, इसको फोटो खींच लो या जो करना है फोटो खींच लो, अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, यहाँ का मिटाते हैं इधर का, ठीक है। अब एक एक करके सवाल पे आते हैं। जिसको नहीं दिख रहा होगा साफ वो बताओगे। एक पेन का वो लाइनिंग थोड़ा पतला है, इसको थोड़ा मोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, 6,000 रुपया 6% वार्षिक दर से 8 माह में साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल दिया है, ऐसा सवाल नहीं देना था। फर्स्ट नंबर सवाल हमने देखे नहीं थे PDF को, फर्स्ट नंबर सवाल ने को थोड़ा हाथ दे दिया। तो अब क्या करें, दूसरा PDF में डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं, इसी सीखना चाहते हैं हम लोग। क्योंकि हल्का हल्का दो एग्जाम्पल तुम लोग को मुझवानी बताएगी ना, 10,000 2,000 वाला, तो समझ गए, तुमको दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब एक चीज बताना, साधारण ब्याज का रेट हम क्या पढ़ाए थे, 8% प्रति वर्ष होता है ना, लेकिन यहाँ प्रति वर्ष के स्थान पे क्या दिया है, 8 माह दिया है। तो 8 माह 6% हमको 1 साल में लग रहा है। 6% कितना लग रहा है, 1 साल में, तो 8 माह में कितना लगेगा, इसको कन्वर्ट करेंगे एक एक नियम से। 6% लग रहा है हमको 12 माह में, 12 मंथ में, तो 8 मंथ में कितना, 1 मंथ में कितना लगेगा, 1 मंथ में सर 1 मंथ में हमको लगेगा 1/12 आ जाइए। तो सर हमारा 8 मंथ में कितना लगेगा, 8/12। 8 मंथ में कितना लगेगा, 8/12, मतलब 4 × 2 और 3, 2/2। ऐसे ही निकालोगे, कभी एग्जाम में गलती नहीं होगा। क्या नियम बताए, एक एक नियम बचपन में भी पढ़े थे। 10 पेंसिल का दाम 20 रुपया, तो
8 पेंसिल का कितना दाम, तो 10 पेंसिल का दाम 20 रुपया, सर 1 पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 8 पेंसिल का दाम 16 रुपया। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी एग्जाम में सवाल देता है वह तुम लोग ऑनर्स के विद्यार्थी हो, ग्रेजुएशन में एमसीक्यू पढ़ रहे हो, क्लास 8 में तो नहीं पढ़ रहे हो, तो हल्का सवाल तो देगा नहीं, लेकिन पिछला साल दिया था, ठीक है, उस पर बच्चा लोग नहीं बना पाया था। लेकिन अब आप तुम लोग निकाल लोगे, जब भी तुम लोग को माँ देगा तो निकालने के लिए 8 मंथ कैसे निकालने तरीका होता है, एकदम सिंपल तरीका है। 12 महीना में उतना रेट लग रहा है टाइम, 1 महीना में, और फिर जितना महीना मांग रहा है उतना महीना कर लीजिए। 6 मंथ 12 महीना में, 1 मंथ में 1/12, 8 मंथ में 8/12, तो 2 टाइम 3। चलो उसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको मिटा देंगे। ये तो टाइम समझ में आ गया। एग्जाम में नंबर तभी मिलेगा जब आप स्टेप मार्किंग बनाओगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला एग्जाम नहीं है, एमसीक्यू, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एग्जाम में मार्किंग नंबर तभी मिलेगा जब आप लोग कैसे बनाओगे, रूल बाय रूल। तो पहला काम रहेगा सॉल्यूशन लिखोगे, और हिंदी में हो या इंग्लिश में हो गिवन वर्ड लिखोगे। गिवन लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों का, हिंदी मीडियम पर हो या इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में रहेगा, ये ध्यान रखना, लेकिन टेंशन मत लेना, आपके कॉलेज में उसको हिंदी में टीचर जो क्लास में रहेंगे वो हिंदी में समझा देंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यदि इंग्लिश में ही पढ़ना चाहोगे तो अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या हुआ था, पिछले क्लास में हम परसेंटेज इंग्लिश में पूछ करते थे, तो बच्चा लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था हिंदी समझाने में, शायद जो आया था वो देखा होगा, इसीलिए आज हम PDF हिंदी वाला ही डाउनलोड करके रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा गिवन लिखेंगे, जो जो दिया है उसको लिखेंगे। पहला क्या दिया है, 6000, तो मूलधन दिया हुआ है हम लोग को, और मूलधन लिख के हम लोग P भी लिख देंगे ब्रैकेट में। इसलिए ब्रैकेट में P लिख देंगे क्योंकि फार्मूला हम लोग जब भी याद किए हैं P/100 याद किए हैं, क्योंकि याद करना आसान है। P/100 SI बराबर P/100 है ना, तो ये कर दो। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है बताओ, 6000। पिंटू तुम नहीं बोलोगे, तुम सीनियर हो, जो बच्चा कमजोर है उसको बोलने दोगे, हम जिससे पूछेंगे, ठीक है। चलो, अब आया टाइम, टाइम दिया हुआ है नहीं, 6%। क्या दिया हुआ है, दर। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, दर। दर को क्या कहते हैं सिंबल में, R, 6%। फिर क्या दिया हुआ है, टाइम। कौन बात कर रहा है, समय। समय दिया हुआ इसको हम लोग कहते हैं T। आ जाइए, 8 मंथ मतलब 8/12 मतलब 2/3, 2/3। चलो बस, समय याद रखना, हमेशा जो जिस यूनिट में रहेगा उस यूनिट में चेंज करके निकालना। दर हमेशा एनुअली दिया रहता है, इसलिए समय को हमको एनुअल में चेंज करना होगा। दर हमेशा एनुअली दिया रहता है साधारण व्यास में, इसीलिए हमको उसको चेंज करना होगा। यदि यह कह दे 6% छमाही लग रहा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है, तब तो 6 के हिसाब से चलेंगे हम लोग, वैसा सवाल पूछता है, ऐसे तुम लोगों को नहीं। ये आ गया। अब लिखोगे फार्मूला, तो फार्मूला क्या लिखते हैं, चुकी करके, चुकी सिंस, तो सिंस 3 को बिंदा दे दोगे, सिंस। SI बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T/100। हुआ। अब मांगा क्या जा रहा है, ये तो लिखे ही नहीं हम लोग, SI मांगा जा रहा है। चलो यहाँ पे एक मिटा देते हैं उसको, थोड़ा सा गलती ले गया हम लोग, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या मांगा जा रहा है, SI एंड अमाउंट। अब लिखेंगे सिंस, SI बराबर क्या दिया हुआ है, P R T/100, और अमाउंट बराबर क्या होता है, एंड। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस
SI। थोड़ा भी तेज लिखते हैं, दिक्कत होती है। चलिए इतना सा समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अब आइए, तो पहला सवाल सीधे सिंपल इंटरेस्ट मतलब पूछ दिया है, तब तो पलटना नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट रेट पूछा रहता तब ना, बराबर की इस पर और उस पर भेजना होता, यहाँ कुछ नहीं भेजना है तो सीधे लिखेंगे SI बराबर, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर SI बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, और समय कितना है 2/3, और प्रतिशत को तोड़े तो बाय 100 कर देंगे। हो गया। अब देखो यहाँ से ये कट गया, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 6000 में भी 0 0 कट गया ना, तो 60 गुना 4 कितना हो गया 240 रुपये निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट। और अब क्या मांग रहा है, मूलधन, सॉरी मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछोगे, ठीक है, लजाओगे नहीं। हाँ एक मिनट बता रहे हैं, कोई लिखी तो फॉर्मूला, ऐसा ही तो क्या हो गया, मूलधन कितना था 6000 प्लस SI कितना है 240, तो कितना आ गया 6240। अब पूछो क्या, हाँ नहीं समझ में आया, ठीक वेरी गुड, कोई बात नहीं। देखो हम पूछे, हम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम्पल तुम लोगों को, क्या हम 10,000 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सबको समझ में आएगा, या 1000, तो 1000 रखते हैं, 10,000 में थोड़ा दिक्कत होता है, 1000 हम 1000 रुपया तुम्ही से 2 वर्षों के लिए कर्ज में लिए, कर्ज के लिए, और हम कहे कि तुमको 10% जो है साधारण ब्याज देंगे, तो बताओ कि 2 साल के बाद हम तुमको कितना रुपया लौटाएंगे 1000 के बदला, तो 1 साल में कितना रुपया इंटरेस्ट हुआ, 1000 रुपये का 10%, मतलब 100 रुपया हुआ ना, तो 2 साल में कितना होगा 200 रुपया, 1000 लिए 200 रुपया इंटरेस्ट हुआ, कितना रुपया तुमको लौटाएंगे हम, 1000 प्लस 200 1200, वही तो अमाउंट हुआ, वही हुआ मिश्रधन। समझ में आया, मिश्रधन क्या हुआ, प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसमें SI को जोड़ दो, बस सिंपल सा बात है। चलिए, हमको लगता है बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, इसकी फोटो लोगे ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करेंगे। अब देखो ले लिए फोटो, एक बार में सब हो गया, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सेम, अंतर बस यहाँ पर यही है कि आपको जो दिया गया है वह दिया गया है 2500 रुपया 5%, और दिन दिया गया है 219 दिन। यहाँ पर भी समय निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 12 महीना दिया था तो मन से भाग दिए, दिन दिया किससे भाग देंगे 365 से, मतलब 365 में 5% लगा, ठीक है, तो एक दिन में कितना लगेगा 1/365 और 200 कितना 19, 219 में कितना लगेगा 219/365। सेम लिखेंगे जिसे पिछले सवाल में लिखे थे,
गिवन लिखेंगे प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे क्या, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 2500। अब तेजी से बता रहे हैं, सवाल है ना। रेट कितना हो जाएगा 5% वार्षिक एनुअली। टाइम कितना हो जाएगा तुम्हारा 219/365, जिसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ेंगे 3/5। अब साधारण व्यास मांग रहा है तो क्या हो जाएगा, साधारण व्यास बराबर SI बराबर क्या हो जाएगा P × R × T अपॉन 100। दैट मीन्स प्रिंसिपल कितना है मेरा 25। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 और टाइम कितना है 3/5 और इंटू 100। 100 कैंसिल, 5 कैंसिल, 25 दिया 75, तो 75 रुपीज़ जो है हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तेजी से बताएं, जिसको समझ में नहीं आया डरो मत, फिर से पूछो। समझ में आ गया सबको, नहीं आया? हाँ तो सब कुछ समझ में नहीं आया, लजाना नहीं है, पहले बता रहे हैं, नहीं समझ में आया। चलो, मेरा ये कहना था सवाल सेम है, अंतर बस यही है, यहाँ पर 8 मंथ लिखा हुआ था और यहाँ पर टाइम में 219 दिन लिखा हुआ। जब 8 मंथ था तो हम लोग मंथ एक वर्ष में कितना होता है 12, तो 12 से भाग दिए थे 8 को, और यहाँ दिन दिया है, एक वर्ष में कितना दिन होता है 365, इसलिए हम लोग 365 से भाग दिए। समझिए कि नियम के अनुसार से। और टाइम निकाल लिए, मूलधन दिया है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, साधारण ब्याज है ना, ब्याज दिया हुआ है तो साधारण ब्याज निकाल लिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अब आया है वेरी गुड, अब थोड़ा थोड़ा सवाल चेंज हुआ है। ऐसे हम एक और PDF डाउनलोड किए हैं, उसको भी खोलना होगा हमको, थोड़ा सा उसको भी खोलेंगे 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। अब आते हैं, देखो इतना हार्ड प्रॉब्लम नहीं पूछता है, ठीक है। हम अच्छा मोबाइल तो मेरा यही है, सब कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन लिख के लिए हैं। इस सवाल को देखते हैं 4 नंबर पर। क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, अब आप बात करोगे, मिश्र धन 6944 है, वह धन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत बढ़िया है। इसके बाद का सवाल देखते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष में मिश्र धन कितना तथा कितना हो जाता है, ये सवाल बताना है। एक व्यापारी 4500 रुपये की दोनों के लिए 8% ये भी बताना है। चलो ये 3 सवाल बताएंगे, इसी तीनों में से तुम्हारा एक सवाल एग्जाम में रहेगा। क्या तुमका आंसर तो बताए 75 नहीं मिला आंसर, क्या इजी क्वेश्चन था। 5 कट गया और इधर 100 कट गया, 25 या 75। इस सवाल को थोड़ा सा माइंड शार्प रहेगा, वही समझिएगा। अब देखो यार कितना बढ़िया सवाल दिया है। कोई धन है, वो अमाउंट हमको पता नहीं है, मतलब प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, लेकिन यह दिया है कि वह प्रिंसिपल 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में उसका मूलधन इतना होगा। SI भी नहीं दिया है, सपोज दैट करो SI दिया रहता तो फॉर्मूला में पुट कर देते, SI बराबर PRT/100। तो SI दिया रहता, सपोज दैट करो तो P × R × T/100 होता है फॉर्मूला। SI लिख देते, प्रिंसिपल हमको X मान लेते, रेट दिया हुआ है 8%, समय दिया हुआ है 3, है ना, आराम से X का मान निकल जाता। लेकिन यहाँ क्या किया है, SI भी नहीं दिया है। SI के बदला क्या दिया, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। थोड़ा सा मन हल्का सवाल नहीं देगा, मम नहीं पढ़ रहे छठा में, थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कोई भी हरवाने का आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दे अथवा ना दे, आप लोग थोड़ा बड़े हो गए हो, आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, रूल के अनुसार से सर सॉल्यूशन लिखेंगे,
क्वेश्चन आए अथवा नहीं आए एग्जाम में, क्योंकि बता देते हैं तुम्हारे बच्चे लोग बहुत फेल किए हो और सबका एक ही कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है? सर कॉपी हार्ड चेक हुआ है। तुम लोग तो भी एग्जाम तुम्हारे सीनियर लोग का बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा से क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया इस टाइप का, तो डिट्टो नहीं इस टाइप का, तो बच्चा क्या लिखा है? एक आदमी पहला बैंक से कर्जा लिया, पहला बैंक बहुत सता रहा था, दूसरा बैंक के पास गया, वो और टॉर्चर कर रहा था, वो तो गाली भी देता था साथ साथ में ब्याज वसूलने के लिए। वह 2 साल तक कड़ी मेहनत करते रहा, मजदूरी किया, सामान ढोया, बक्सा लाया, खेती किया, तब जाके वो किसी से कर्ज लेकर जो है उसको 2000 रुपया दिया, क्योंकि गूगल में क्वेश्चन लिखा है, आंसर आ गया 2000। ठीक है, आंसर उसको पता चल गया क्या है क्वेश्चन का, लेकिन वो 2 पन्ना तक कहानी लिख दिया। ठीक है, और अब वो कहेगा कि हम तो गूगल से देख के चोरी किए, फिर भी मास्टर हमको 0 नंबर दे दिया। अरे भाई 2 पन्ना जो तुम कहा, सबसे दुख की बात है कि एक बच्चा नहीं, लगभग 1 लाइन से जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था, क्या काला ब्लैक किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अपने टीचर से पूछा, वो क्वेश्चन तो इंग्लिश से पूछता है ना, उसमें लिखा था ब्लैक का हिंदी काला बताया है वहाँ पे टीचर, तो काला किंग आने का संभावना है, तो आने का संभावनाएं को बच्चा इस तरीके से समझा कि राजा कहीं आ रहा है, और राजा जंगल में गया, जंगल में धूप में रहा, इसलिए काला हो गया। राजा तो ऐसे मनमोजी होता है, साम्राज्य का राजा होता है, उसके आने जाने की कोई समय सीमा नहीं है। वर्ड अच्छा लिखा है, समय सीमा नहीं है, फिर भी उसको मजबूरी में आना पड़ा, इसलिए उसकी आने की संभावना 1/26 है। आंसर सही लिखा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को नंबर नहीं मिले। यदि कोई भी बच्चे आप लोग को यह सिखाए हैं सीनियर, क्या कॉपी भर दोगे पास कर जाओगे, तो बाबू ये मिथ्या भ्रम में मत पड़ो। ठीक है, साइंस में मैथ में तुम अब रामायण लिख के आओगे, थोड़ा हनुमान चालीसा लिख के आओगे, नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सब कहानी भी मत जाना। तो पहला काम हर सवाल में ही करना है, गिवन, मतलब दिया गया है, हिंदी में लिखोगे तो दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्नों के अनुसार, और इंग्लिश में सीधे गिवन या गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। यदि ज़्यादा अच्छा लिखने चाहते हो इंग्लिश, तो गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, यह लिखोगे, इससे क्या होगा, तुम लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा आराम से। कैलकुलेशन मिस्टेक भी रहा तो 1 नंबर मिल जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है गिवन इस क्वेश्चन में? हम लोग 8 नंबर बना रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। हम हमेशा बोले थे कि सिंबल लिखना है। साधारण ब्याज का सिंबल क्या होता है? नहीं, ब्याज दिया हुआ है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, आर बराबर कितना दिया है? 8%। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम तो हिंदी लिख रहे थे ना, समय। तो एक्चुअली क्या है, आदत है ना इंग्लिश में किसी तरह दिक्कत होता है, वर्ष। क्या कि हमको महीना दिया था तो वर्ष में कन्वर्ट किए थे, दिन दिया था भी वर्ष में कन्वर्ट किए थे, वर्ष दिया ही है, जो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और क्या दिया हुआ है? मिश्र धन, मतलब अमाउंट कितना दिया हुआ है? 6944। मांगा क्या जा रहा है? वी हैव टू फाइंड। हमको क्या क्या मांगा जा रहा है? वी हैव टू फाइंड। पहला काम करना है साधारण ब्याज, मतलब ऐसा ही यहाँ पे लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। और क्या मांग रहा है? बस नहीं, प्रिंसिपल मांग रहा है। साधारण ब्याज कहाँ मांग रहा है? कौन बोला साधारण ब्याज? ऐसे ये निकालना होगा, ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन जो मांगा जाता है वो लिखोगे। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है साहब, पीछे से नहीं दिख रहा है, तो मोबाइल में दिख रहा है साहब। ये जूम नहीं होता है बाबू। इस पर तुम लोग का क्लास ओवर करने वाले इस पर करेंगे सेटिंग, कोशिश करेंगे बढ़ाने का, साइज नहीं बढ़ता है, बहुत कोशिश की लगे। ठीक है, जूम नहीं होता है। पीडीएफ तो भेजेंगे ही ना, समझो। यहाँ तो इसी ये तो दिख रहा है ना साहब, दिख रहा है ना? क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा साहब।
अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास इसको सुधारेंगे। इसका एक ही उपाय टाइप कर करके बनाने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक यहाँ पे भी उपाय है, ये दिखा साहब, लेकिन यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है, आ तो जाता है पीडीएफ में, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना उतना जितना अच्छा से वहाँ लिख पाते हैं स्मार्ट बोर्ड पे वो नहीं लिख पाते। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को देख लो। किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 6,944 है, वह धन याद कीजिए, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यहां पर देखते हैं, वी हैव टू फाइंड, क्या करना है हमको, मूलधन ना, इसको हिंदी में करते हैं हम लोग प्रिंसिपल सिंबल। अब सिंस क्या है, एसआई का फॉर्मूला लिख देना है सिंस। ठीक है, एसआई बराबर क्या होता है, P/100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मूलधन जो मांगा जा रहा है उसको x लिख लेंगे। क्या मान लेंगे मूलधन को, x। यहां पे लिखेंगे लेट मूलधन जो मांगा जा रहा है बराबर x, लिख लिए मूलधन बराबर x। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कोई धन मतलब x 3 वर्ष में 8% की दर से जो साधारण ब्याज आया उसको यदि उसके मूलधन से जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6,944। तो फॉर्मूला पे आते हैं, तो अब हमको मूलधन मतलब एसआई बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मतलब x गुना रेट गुना समय बटा 100। होगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, x कोई कट रहा है 4 से 2 बार में और ये 25 बार में, तो हो जाएगा 6/25x। एसआई निकल गया। सिंस मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन को नहीं देखोगे। ठीक है, सिंस क्या दिया हुआ है, अमाउंट बराबर मतलब मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर क्या दिया गया है, क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या लिख रहे हैं, मूलधन ना, मूलधन प्लस एसआई। तो ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन से, 6944। मूलधन कितना दिया है, x। साधारण ब्याज कितना है, वो निकाले सर, क्या 6/25/x। अब x का मान निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। जो कैसे सर, इधर लेफ्ट साइड में जो है उसको उतार देंगे, राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे, तो 25 में 6 जोड़े कितना हो गया, 31 ना, 25 6 31x बटा 25। अब वो कोई कटेगा, बिल्कुल कटेगा, याद रखना एग्जाम में हमेशा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6944, ये 25 इधर आ गया, 25 गुना बटा 31। अब भाग दे दो 31 को, इससे कट जाएगा और आंसर आएगा तुम्हारा 5600, 5660। हाँ 5600। ठीक है, बना के देखना, पीडीएफ के ग्रुप में दिए ही हैं। चलो अब बात की हम 7 नंबर का, 7 नंबर बताते हैं। फिलहाल इसको देखो, किसी को डाउट है तो पूछो।
बोला रहे हैं 12:15 45 मिनट में हालत खराब तुम लोग का। समझ में आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन बता के हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, देखिए ये अपना फोन दो, तो अपना दो ना, नहीं ना ग्रुप में हो ना, 10 ग्रुप में हो ना रे, फोटो लेते हैं ना, सब ग्रुप में डालेंगे ना, MCQ वाले ग्रुप में, जिससे बच्चे लोग उनको भेज रहे हैं। तो एक दूसरे का देख के ही बच्चा क्लास करने आएगा ना। ये लोग ग्रुप में डालेंगे, बाकी सब बच्चा आएगा सीख। चलिए अब इसको मिटाते हैं और हम लोग आते हैं अब ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने के लिए फिर वही काम करते हैं जो हम लोग पहले किए थे। यहाँ देखो, साधारण ब्याज किस दर से कोई भी धन 8 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन है साधारण ब्याज के किस दर से कोई भी धन 8 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। जो बैंक में पैसा जमा करता है, आप पता है फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा दुगुना हो जाएगा, 1 लाख जमा करोगे तो 2 लाख हो जाएगा। वही कह रहा है कि 8 वर्ष में हमको पैसा दुगुना करना है। बैंक कहता है कि हम तुमको जो है पैसा, पहले कहता था 10 वर्षों में दुगुना करेंगे, अब कह रहा है बैंक कि हम 12 वर्षों में दुगुना करेंगे। वही कह रही है कि 8 वर्षों में कोई भी धन दुगुनी कब हो, कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट से, है ना। तो चलो अब इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा हम लोगों को, सॉल्यूशन में क्या रूल बताए थे, पहले गिवन लिखेंगे, या यहाँ पे गिवन लिखने की जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ एक ही चीज गिवन दिया है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज। तो लिखेंगे किस साधारण ब्याज की दर, किस साधारण ऐसा ही लिखते हैं, साधारण ब्याज के दर से कोई भी मूलधन, एक और मूलधन 8 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। तो चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो सिंस हमको फॉर्मूला क्या पता है, SI बराबर प्रिंसिपल मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। हमको मांगा क्या जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मांगा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही हो जाएगा ना। R मांगा जाए SI गुना 100 गुना 3 इंटू समय, यही होगा। फॉर्मूला से हम लोग छाट लिए इसका वैल्यू R का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है क्या प्रिंसिपल कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा, मतलब SI भी प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, तब ना प्रिंसिपल प्लस SI जोड़ दिए तो बराबर होकर दुगुना हो गया। हम कह रहे हैं कि 5 रुपया 10 रुपया कैसे हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा ना। उसी तरह से SI भी जब अमाउंट के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर, तभी ना दोनों को जोड़ देंगे तो दुगुना हो जाएगा। 3 गुना पूछेंगे तो तब क्या कहोगे, सर जो अमाउंट है, जो मूलधन है, उसमें दुगुना इंटरेस्ट हो जाए, SI हो जाए, तब ना 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 गुना।
है ना। अब हमारा क्या हुआ, तो चूंकि प्रश्न के अनुसार कालम 100 के अनुसार क्या होगा, मूलधन बराबर SI लेट। प्रश्न के अनुसार माना कि मूलधन SI के बराबर है और जिसको हम लोग मान लिए X, ठीक है। और समय को क्या मान लिए हम लोग, दिया हुआ है ये T बराबर क्या दिया हुआ है, T बराबर दिया हुआ है 8 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर R रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर X गुना 100 गुना बाय 100 इंटू 8। 100 कट गया, अरे यहाँ X होगा, 100 करते हैं, X कट गया, दोनों कट गया ना, 100 तक कहाँ कटा, उल्टे काम कर रहे। जब गलती ये हुआ कि हम यहाँ X हो गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी X हो गया, 100 यूनिट की। अब देखो X कटा, 100 ने कटा, X कटा, तो बचा क्या, 100/8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 100/8, 4 2 जा 8, 25, फिर डिवाइड किए 12.5%। मतलब इस दर से तुम्हारा कोई भी मूलधन 8 वर्षों में क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसीलिए तुम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे तो तुम लोग को ये चीज सिखा दिया जाता है, या रटा दिया जाता है, क्या कोई भी मूलधन कितने वर्षों में कितना रेट पे डबल हो जाएगा। 10 वर्षों में 10 वर्षों में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से डबल होगा, 8 वर्षों में कितना होगा, 12 वर्षों में कितना होगा, 15 वर्षों में किसका होगा, 6 वर्षों में कितना होगा। क्यों, क्योंकि जब भी सवाल पूछता है CGL सब में, वो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो क्या कहता है, मिक्स क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे उसका जरूरत पड़ता है। तो पहले तुम लोग ये बेसिकली पढ़ लोगे तभी ना वो सब पढ़ पाओगे। इसीलिए तुम्हारे कोर्स में इसको दिया गया है, MCTAT कोर्स में। क्या तुम पहले इसका बेसिक पढ़ लो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करो तो तुमको वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या लगे, हल्का लगे। और दूसरा बात बताया थे 7 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि 1 घंटा हो गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, वो आप लोग क्या करोगे, बना के आओ। इस PDF जो ग्रुप में भी हम भेज देंगे आप लोगों को, इसका मैक्सिमम सवाल को बना के आना है। चलिए ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।